दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हरियाणा के उन कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के तहत आवेदन कर रहे हैं। 19 फरवरी 2026 को हरियाणा गवर्नमेंट ने एक आधिकारिक और इमीडिएट लेटर जारी किया है और इस बार सिर्फ तारीख नहीं बढ़ी है बल्कि पूरी प्रक्रिया को फिर से समयबद्ध तरीके से सेट किया गया है। आज हम इस लेटर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, हर इंग्लिश लाइन को समझेंगे, उसका हिंदी मतलब जानेंगे और असली सच्चाई भी समझेंगे कि आखिर सरकार ने फिर से डेट क्यों बढ़ाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी 2 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले लेटर की शुरुआत, इमीडिएट डेट बाउंड। इसका मतलब यह आदेश तुरंत लागू होगा। दोस्तों सरकार चाहती है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, कोई देरी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। अब यहाँ लेटर नंबर देखिए 6/74/2025 5HRI। यह आधिकारिक फाइल नंबर है, मतलब यह पूरी तरह से वैध और सरकारी आदेश है। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यह आदेश HR डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, मतलब यह सीधा कर्मचारी नीति से जुड़ा हुआ है, कोई सामान्य सर्कुलर नहीं। अब यहाँ पर डेट देखिए 19 फरवरी 2026, मतलब यह ताज़ा अपडेट है, यानी अभी अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब देखिए यह पत्र किनको भेजा गया है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट्स, ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ऑल डिविजनल कमिश्नर्स, ऑल डिप्टी कमिश्नर। मतलब यह आदेश पूरे हरियाणा राज्य में लागू है, मतलब कोई विभाग इससे बाहर नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसका सब्जेक्ट देखिए, रिगार्डिंग टू एक्सटेंड टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कर्मचारियों द्वारा आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में। दोस्तों ध्यान दें, यह सिर्फ आवेदन की डेट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन बॉय ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, मतलब DDO को वेरिफिकेशन करना है। अगर DDO फाइल रोक ले तो प्रक्रिया अटक सकती है। क्रिएशन ऑफ सुपरन्यूमरी पोस्ट्स बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अतिरिक्त पद बनाएगा, मतलब जिन पदों पर आप काम कर रहे हैं उन्हें नियमित संरचना में शामिल किया जाएगा। फाइनल अप्रूवल एंड ऑफर लेटर बाय HODs, HOD अंतिम स्वीकृति देगा और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का ऑफर लेटर जारी होगा। दोस्तों यही असली लक्ष्य है। अब यहाँ पर एक्ट का जिक्र देखिए, अंडर हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 एंड रूल्स 2025, मतलब यह कानूनी अधिकार के तहत हो रहा है, कोई मौखिक वादा नहीं। अब असली कहानी, लेटर डेटेड 23 दिसंबर 2025। पहले 23 दिसंबर को आदेश आया था। पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 25/12/2025, 25 दिसंबर को पोर्टल शुरू हुआ। लास्ट डेट वॉज 31 जनवरी 2026, पहले आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 थी, जिसको बढ़ाकर एक्सटेंड अप टू 20 फरवरी 2026, यानी इसको फिर 20 फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर स्टिल फिलिंग एप्लीकेशन, सरकार के पास रिपोर्ट आई बहुत से कर्मचारी अभी भी आवेदन कर रहे हैं। एप्लीकेशंस आर पेंडिंग वेरिफिकेशन एट DDO एंड HOD लेवल, सबसे बड़ी समस्या यही है, फाइलें DDO और HOD स्तर पर अटकी हुई हैं, मतलब सिस्टम धीमा चल रहा था। द मैटर हैज़ बीन कंसीडर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार ने गंभीरता से विचार किया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमलाइन, और फैसला किया कि फिर से डेट बढ़ाई जाए। अब नई तारीखें ध्यान से सुने। रजिस्ट्रेशन बाय एम्प्लॉयज अप टू 15 मार्च 2026, अब 15 मार्च 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन है। वेरिफिकेशन बाय DDOs अप टू 25 मार्च 2026, 25 मार्च तक DDO वेरिफिकेशन पूरा करेंगे। अगर आपकी फाइल अटकी है तो अभी से फॉलोअप शुरू करें। क्रिएशन ऑफ सुपरन्यूमरी पोस्ट्स अप टू 15 अप्रैल 2026, अब 15 अप्रैल तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पद बनाएगा। यह प्रक्रिया का सबसे तकनीकी हिस्सा है। फाइनल अप्रूवल एंड ऑफर लेटर अप टू 15 मई 2026,
15 मई तक फाइनल अप्रूवल मिलेगा, यानी मई 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? सरकार प्रक्रिया को बंद नहीं कर रही, सरकार मौका दे रही है, लेकिन यह अंतिम अवसर जैसा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से कर्मचारी सिर्फ जानकारी के अभाव में अपना हक खो देते हैं? सरकार ने पोर्टल खोला, सरकार ने डेट भी बढ़ाई, सरकार ने फिर से मौका दिया, लेकिन अगर कर्मचारी खुद जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी उन्हें उनका अधिकार नहीं दिला सकता। यह सिर्फ एक आवेदन नहीं है, यह आपकी नौकरी की सुरक्षा का सवाल है, यह आपके परिवार के भविष्य का सवाल है। अगर आज आप लापरवाही कर देंगे तो कल पछताना पड़ेगा। सोचिए, सालों से आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, हर दिन ड्यूटी कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जब सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का मौका आया तो अगर आपने आवेदन ही नहीं किया तो नुकसान किसका होगा? सरकार ने 3 बार मौका दिया, अब अगर कोई कर्मचारी सोता रहा तो जिम्मेदार कौन होगा? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप एलिजिबल हैं तो 15 मार्च 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अगर आपकी फाइल डीडीओ के पास अटकी है तो जाकर पूछिए, लिखित में पूछिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है, एहसान नहीं। दोस्तों, सिस्टम अपने आप नहीं चलता, सिस्टम को चलाने के लिए कर्मचारी को जागरूक होना पड़ता है। अगर आज आप चुप रहेंगे तो फाइलें अलमारी में ही पड़ी रहेंगी, लेकिन अगर आज आप सक्रिय हो रहेंगे तो प्रक्रिया तेज होगी। आज की इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे हर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, ऑफिस ग्रुप में भेजिए, अपने साथ काम करने वाले साथियों को भेजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं अभी टाइम है, लेकिन समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है। 15 मार्च आखिरी मौका है रजिस्ट्रेशन का, 25 मार्च वेरिफिकेशन का, और 15 अप्रैल पोस्ट क्रिएशन का, और उसके बाद 15 मई फाइनल अप्रूवल का। मई के बाद अगर कोई कहे मुझे पता नहीं था तो वह बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, जागरूक कर्मचारी ही सुरक्षित कर्मचारी होता है। अगर आज आप जागरूक हैं तो आपका हक कोई नहीं छीन सकता। अगर आज आप सोए रहेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उठिए, अप्लाई कीजिए, फॉलोअप कीजिए और अपने हक के लिए खड़े रहिए। दोस्तों, यह वीडियो हर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर सरकार 3 बार डेट बढ़ा रही है तो इसका मतलब यह है कि वह चाहती है कि योग्य कर्मचारी लाभ लें। अब आपकी बारी है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो 15 मार्च 2026 से पहले ज़रूर करें। दोस्तों, यह वीडियो हर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी हर सरकारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।